हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग अपने अगले वीडियो में आ गए। हमने क्या करे थे अभी तक प्रॉब्लम्स और नंबर्स में। तो 2 क्वेश्चन मैंने वर्ड प्रॉब्लम और नंबर्स के ऊपर डाल चुके हैं अभी तक। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट एमपी क्वेश्चन है। ये हम लोग को सीबीएसई में 2014 में ये पूछा गया है। ठीक है, एमपी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना है इसको। ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं। ये भी नंबर्स के ऊपर क्वेश्चन है। क्या हो रहा है क्वेश्चन में? द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स। अब देखो, नेचुरल नंबर के बारे में मैंने वर्ड प्रॉब्लम और नंबर्स के ऊपर पहले ही इसी वर्ड प्रॉब्लम में पहले क्वेश्चन में नेचुरल नंबर था उसमें मैंने एक्सप्लेन कर दिया। जिसको नहीं पता इससे पहले वाले वीडियो में जाके देख लीजिए। ठीक है, द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/10। फाइंड नंबर्स। ठीक है, यहां तक दिख रहा है सबको? दिख रहा है ना? हाँ। क्या बोल रहा है? द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5। मतलब कोई भी दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस, कोई भी दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस 5 बोल रहा है। एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/10। थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक बार पहले इतना समझते हैं। सबसे पहले द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 5 क्या बोल रहा है इसमें। चलो थोड़ी देर के लिए हम लोग अभी रफ वर्क पूरा करके बताऊंगा, है ना। कई लोग बोलते हैं कि आपका वीडियो बहुत बड़ा होता है, बट मैं वीडियो में हर एक चीज समझा रहा हूँ, है ना। पूरे शुरू से लेकर लास्ट तक देखो ना। क्या बोला था? डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5। दो नेचुरल नंबर का डिफरेंस 5 है। मान लो कोई भी दो नेचुरल नंबर मान लो पहला नेचुरल नंबर x है, दूसरा y है। दोनों का डिफरेंस कितना बोल रहा है? 5। अब वो हमें नहीं पता कौन सा दोनों नेचुरल नंबर है। हम मान लिए पहला क्या x, दूसरा क्या y। तो ये चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं हम लोग? क्लास 10 का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इसमें हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ही चाहिए। तो दो नंबर लेंगे, दोनों x के टर्म में होना चाहिए। तो पहला नंबर तो हम x ले लिए, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ पे लेट फर्स्ट नेचुरल नंबर बी एक्स। पहला नेचुरल नंबर हमने मान लिया x। ठीक है, दूसरा जो भी नेचुरल नंबर उसको x के टर्म में लाना है। तो मैं देखो यहाँ पे -y को इधर शिफ्ट किया तो क्या हो जाएगा? +y, और 5 इधर आएगा तो x - 5 = y। तो जो दूसरा है y है na, तो जो दूसरा नेचुरल नंबर है उसको ये लिख सकते हैं x - 5 लिख लेंगे। तो क्या लिखेंगे? लेट सेकेंड नेचुरल नंबर बी क्या है? x - 5। अब देखना, मैं एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, है ना। पहला नंबर x मान ली, दूसरा x - 5। हम कंसीडर मान के चल रहे हैं कि जो पहला नंबर होगा वो दूसरे वाले नंबर से बड़ा ही होगा। जैसे मैं एग्जांपल बोल दूं, अगर मान लो वो नंबर होता 15 पहला, दूसरा होता 10, दोनों का डिफरेंस कितना है? 5। अगर मैं इसमें पहला नंबर बड़ा नहीं मानता तो ये लिख सकते थे 10, दूसरा छोटा लिख सकते थे, बट आंसर किस में आता? नेगेटिव में। बढ़िया, नेगेटिव है क्या? नहीं है, पॉजिटिव है। तो एक चीज देखो, तुम लोग ये चीज लिख दोगे तो जो भी कॉपी चेक कर रहे हो उसको समझ में आएगा कि तुम लोग अच्छे से पढ़ के आए हो, तुम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर है। और लिख लेना, है ना। तो क्या लिखेंगे? पहला नंबर हम लोग, जो पहला नंबर x है यहाँ पे लिख लेना कहीं पे ब्रैकेट में। जो पहला नंबर जो x है ये बड़ा है इससे पहले वाले इसके दूसरे वाले नंबर से, है ना। अगर बड़ा नहीं हुआ, पहला नंबर बड़ा नहीं हुआ तो ये 5 नहीं आएगा, माइनस भी आ सकता है। तो हम कंसीडर मान के चल रहे हैं जो पहला नंबर है बड़ा है दूसरे नंबर से। यहां तक समझ में आया? कोई डाउट? जिसको ये चीज समझ नहीं आई एक बार फिर से अच्छे से समझ लो भाई। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर पहला नंबर हम 15 मानते यहाँ पे और दूसरा इसकी जगह 10 मानते, अभी हमको पता नहीं आंसर क्या है, 15 है कि 10 है, कुछ भी हो सकता है ना। 25 - 25 आएगा, 35 - 30 कुछ भी हो सकता है ना। मैं एक एग्जांपल लेके बता रहा हूँ। पहला नंबर 15 मान लिया, दूसरा नंबर क्या मान लिया? 10। दोनों का डिफरेंस कितना हो गया? 5। तो देखो, पहला नंबर अगर बड़ा है तभी इसका जो डिफरेंस है पॉजिटिव में आएगा, तभी मैंने पहला नंबर को बड़ा माना है, ग्रेटर देन है दूसरे वाले से। बस यही कॉन्सेप्ट है, ये लिख लेना एग्जाम। अब उसका कुछ नहीं करना है, आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मान के चलेंगे। तो देखो समझना ध्यान से।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। एक मिनट, पेन में थोड़ा इंक डाल लेता हूँ ना, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलो, हाँ स्टार्ट करते हैं। इसको मिटा देता हूँ, तो लाइट दिख रहा होगा आपको। तो लिखते हैं, हाँ अब ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन का सबसे मेन पॉइंट यही है, अगर ये लाइन समझ में आ गई तो क्वेश्चन बन गया, और ये लाइन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग इक्वेशन बना दिए तो सिंपल आगे आंसर आ ही जाएगा। तो देखो क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन आगे, द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/10। द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल, ध्यान से समझना क्वेश्चन को। द डिफरेंस मतलब ये जो दोनों नंबर है, इन लोग के डिफरेंस का रेसिप्रोकल। अब कंफ्यूजन है, अगर मैं डिफरेंस थोड़ी देर के लिए हटा दूं, क्या लिखा है, द रेसिप्रोकल्स, ये नंबर का रेसिप्रोकल्स। अगर मैं x का रेसिप्रोकल करूं, x का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x, x - 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/x - 5। बोल रहा है ये दोनों के रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/10 है ना। ये लाइन के अकॉर्डिंग यही गलती कर देते हैं लोग, होगा तो रेसिप्रोकल का डिफरेंस, बट बहुत ध्यान से समझना है ना। इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या लिखे 1/x - 1/x - 5 = 1/10। अभी मैंने x को बड़ा नंबर माना है ना, x को मैंने बड़ा नंबर माना है। ठीक है, अरे भाई मान लो पहला नंबर 3 है, दूसरा नंबर 2 है, इन लोगों का रेसिप्रोकल किए 1/3 1/2। ठीक है, तो 1/3 - 1/2 करेंगे क्या? चलो मेरे को बताओ 1/2 कितना होगा 0.5, 1/3 कितना होगा 0.3। अभी यहाँ पे बड़ा नंबर क्या है 3, बट जब इन लोगों का रेसिप्रोकल किए तो बड़ा नंबर क्या हो रहा है 1/2। तो हमारा जो भी आंसर आएगा नेगेटिव में आ जाएगा, और यहाँ पे क्या है पॉजिटिव। तो समझे यहाँ तक समझे। तो पहला नंबर 1/x नहीं लेंगे, अभी x बड़ा था पहले सिंपल, बट इसका जब रेसिप्रोकल किए तो ये बड़ा हो जाएगा। तो हम इस टर्म को ऐसे नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे 1/x - 5 - 1/x = 1/10। अब हमारा आंसर सही है, मतलब हमारा इक्वेशन सही आंसर नहीं। किसी को समझ में नहीं आया, एक बार लास्ट बार फिर समझा रहा हूँ, बहुत ध्यान से देखो। जैसे 15 और 10 लेके चलते हैं, चलो जो 15 और 10 शुरू में समझा रहा था, पहला नंबर 15 माने, दूसरा नंबर 10 माने, तो दोनों का डिफरेंस 5 आया। पहला नंबर 15 माने, दूसरा नंबर 10 माने, इनको डिफरेंस आएगा 5, यही हुआ। बट बोल रहे हैं नो के रेसिप्रोकल का डिफरेंस 1/10 है, वो पॉजिटिव में, तो मैं 1/15 कर रहा हूँ, इसका रेसिप्रोकल उसका रेसिप्रोकल, और दोनों का डिफरेंस निकालूंगा, तो मेरे पास पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव, नहीं आ रहा समझ। 1/10 क्या होगा 0.1, डिवाइड करने आता है 1/15 की वैल्यू, लो भाई चेक कर लेते हैं, 0 10 हो गया पॉइंट के बाद भी, फिर नहीं आया, फिर 0 है ना। 15 और 100 कितने टाइम जाएंगे भाई, चलो कोई भी नंबर है 0.0 मान लो, कुछ भी आ रहा है, चलो डिवाइड करके नहीं दिखा रहा हूँ, 3 है। तो मेरे को बताओ 0.03 ये बड़ा है कि ये बड़ा है? अब इतने तो गधे नहीं हो, 10 में पहुंच गए हो, ये नंबर ही बड़ा होगा 0.1। क्यों बड़ा हुआ, 0 और 1 के बीच में अगर मैं 0.1 लिख दूं तो नंबर स्केल देखियो ना, स्केल में 0 और 10 तक रहता है, 0 और 1 तक रहता है, इसमें मैं 0.1 इंडिकेट करूँ कहाँ आएगा यहाँ पे, और ये 0.03 यहाँ आएगा, तो कौन सा बड़ा हुआ ये, समझ में आया। तो अब हमारा इक्वेशन किस फॉर्म में होगा, पहला यहाँ पे 15 बड़ा माने थे, दूसरे में 10 बड़ा माने थे, बट इनों के जब रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बड़ा वैल्यू होगी, ये नहीं होगी, तो बड़ी वैल्यू पहले लिखी जाएगी, छोटी वैल्यू बाद में, तब हमारा पॉजिटिव आंसर आएगा। समझ में आ गया, कोई डाउट नहीं ना? लास्ट में इसका एक और बार वेरीफाई करके बता दूंगा, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन में किए। तो देखो क्या लिखेंगे आप, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल इज, दोनों नंबर का रेसिप्रोकल का डिफरेंस, तो 1/x - 5 पहले ये लिखेंगे, और ये बड़ा हो गया -1/x, कितना आ गया 1/10। समझ में आया यहाँ तक? आ गया, चलो अब आगे करते हैं, क्रॉस एलसीएम लेते हैं,
एलसीएम क्या होगा, x माइनस फाइव और x है, लो भाई यहाँ पे लिख के दिखा दे रहा हूँ, x और x माइनस फाइव ही है, मतलब इन दोनों का इंटू होगा, x का x में जाएगा, x माइनस फाइव इट इज x माइनस फाइव 1 1, तो x माइनस फाइव आया नीचे, तो इंटू में क्या लिखेंगे नीचे x माइनस फाइव, ध्यान से समझना, x माइनस फाइव और x, ठीक, ये चाहिए हमें नीचे, ये तो ऑलरेडी है, क्या नहीं है x, तो नीचे यहाँ x से इंटू करेंगे तो सेम चीज ऊपर भी x इंटू करेंगे, है ना, दिखा देता हूँ भाई दूसरी तरीके से, देखो यहाँ पे x से इंटू करेंगे तो सेम चीज x भी ऊपर भी इंटू होगा, आया ना, अरे होगा कि नहीं, तो यहाँ क्या होगा पर 1 इंटू एक्स, एक्स माइनस है, ठीक है, x है, x माइनस फाइव नहीं है, तो क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे यहाँ भी x माइनस फाइव से इंटू करेंगे, ऊपर भी x माइनस फाइव से, अब देखो मैं x माइनस फाइव लिख रहा हूँ बट इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, क्यों इसको ब्रैकेट में क्यों लिख रहे हैं, कोई बताएगा, देखो पहले माइनस है तो x माइनस फाइव इक्वल टू 1/10, बस, अब इसके आगे तो तुम लोग आता ही होगा कैसे करना है ना, तो चलो इसको आगे फटाक से करते हैं, x है ना, ऊपर x है, माइनस आगे कुछ नहीं मतलब 1, माइनस 1 इंटू प्लस एक्स माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस फाइव, माइनस प्लस 5 बाई, यहाँ तक समझ में आया, ठीक है, और नीचे इसको इससे इंटू करेंगे, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 5x इक्वल टू 1/10, ठीक है, तो x कट गया, ऊपर बच गया 5, नीचे बच गया x स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू 1/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 10 इंटू 5 50, इसको इससे इंटू करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 5x, 1 से इसको इंटू किया तो यही आएगा, अब देखो कुछ दिख रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, बस इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, ये लिख देता हूँ, क्या होगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में दिखाना है, तो इसकी जगह कैसे लिखेंगे, देखो प्लस 50 उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0 इसके पहले होता है, बाद भी लिख सकते हो कि मतलब है, तो बट फटाफट इसका हम लोग को क्या करना है, क्या करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको सॉल्व करते हैं, क्या कंडीशन है, पहला और फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को इंटू किए तो 50x स्क्वायर आएगा, और इसका 50 का क्या निकालेंगे, नहीं 50 नहीं, माइनस 50x स्क्वायर, इसका 50 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं, तो 5 से करते हैं, 5 10 जा 2 5 जा 5 1 जा, ये पूरे प्राइम नंबर आते हैं यहाँ पे, है ना, प्राइम नंबर, जब प्राइम नंबर का काम आएगा तब बताऊंगा, अभी ये प्राइम नंबर आते हैं, 5 इंटू 2 इंटू 5, 50 क्या लिख दिए, 5 इंटू 2 इंटू 5, अब कोई दो नंबर ऐसे बनाना है जिसको प्लस या माइनस करने से 5 है, तो देखो 5 2 जा 10, 10 में 5 को माइनस किए तो 5 आएगा, अरे दो नंबर क्या ले रहे, पहले को 10 दूसरे को 5, है ना, ये 5 हो गया, तो दो नंबर क्या बन गया 10 और 5, बट इन दोनों को माइनस करने से -5 आना चाहिए, तो बड़े नंबर के आगे माइनस लगाना, है ना, तभी नेगेटिव में आएगा, छोटे नंबर के आगे प्लस लगाएंगे, तो -10 + 5 -5, तो यहाँ पे दो नंबर क्या आ गया x स्क्वायर, और देखो इन दोनों को इंटू करने से -50x स्क्वायर आना चाहिए, देखो यहाँ पे तो -10x लिख लेंगे प्लस 5x लिखेंगे, -5x आ गया, इन दोनों को इंटू करने से ये भी आना चाहिए, तो देखो आ रहा है -10x इंटू 5x, माइनस प्लस -10 इंटू 5 50x इंटू एक्स स्क्वायर, ये भी आ गया, हमारा वेरीफाई हो गया भाई, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5x माइनस 50 इक्वल टू 0, वो रब कर देता हूँ वहां पे, यहाँ तक समझ में आ रहा है ना सबको कि नहीं, चलो तो देखो इसमें क्या कॉमन निकलेगा x कॉमन निकल गया, x में क्या इंटू करे, x स्क्वायर है, x में क्या इंटू करे -10x है, -10 ये एज इट इज लिख देंगे, x माइनस 10, x में क्या इंटू करेंगे प्लस 5x है, प्लस 5 इक्वल टू 0, दोनों में x माइनस 10 कॉमन है, और x और x प्लस 5, x प्लस 5 ये प्लस में है ना, प्लस 5 इक्वल टू 0, तो हमारे पास दो नंबर क्या आ गया, एक x इक्वल टू 10 और x इक्वल टू -5, x इक्वल टू 10 और -5, है ना। अब बात आती है हम लोग को इन दोनों में से कौन सा नंबर लेना है, तो देखो यहाँ क्या है, नेचुरल नंबर कभी नेगेटिव होता है नहीं, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं इनफिनाइट तक, 1 2 3 4 5 6 7 है इनफिनाइट, तो ये नेगेटिव नहीं लेंगे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, इग्नोर, है ना, एग्जाम में मत लिख देना, मतलब एग्जाम में मत लिख देना, इग्नोर करके, ठीक है, इग्नोर, चलो नहीं लिखते हो, तुम लोग लिख दोगे, क्या करोगे तुम लोग एग्जाम में इसको इग्नोर मार के चलना, तो लास्ट में लिखोगे, लिख सकते हो रीजन, नेचुरल नंबर इज नॉट
negative. It's not negative. Therefore, it's not negative. Therefore, x equal to 10. बस x की वैल्यू आ गई 10. दूसरा नंबर भी निकाल लेते हैं फटाक से. तो फर्स्ट नंबर हमारा क्या हो गया? फर्स्ट नंबर इक्वल टू 10 है ना. पहला नंबर क्या हो गया? फर्स्ट नेचुरल नंबर 10. सेकंड क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर इक्वल टू 10 माइनस 5 इक्वल टू 5. फटाक से वीडियो पॉज करो, फिर इसके बाद मैं बताऊंगा. ठीक है, कर लिए ना. चलो इसके आगे मैं समझा देता हूँ मेन कॉन्सेप्ट. हमारा 2 नंबर आया, अब उसको वेरीफाई करके भी दिखाता हूँ, है ना. रटने की जरूरत नहीं है. देखो हमारा आंसर सही है कि नहीं, इसको भी चेक कर सकते हो. अगर एग्जाम में तुम्हारे पास इस क्वेश्चन 5 मिनट पर्टिकुलर एक क्वेश्चन में निकालना है, अगर 4 मिनट में हो गया तो 1 मिनट में इसको चेक कर सकते हो फटाक से, है ना. कैसे करोगे? देखो हमारा आंसर क्या था. एक पहला नंबर था 10, दूसरा नंबर था 5. पहला नंबर बड़ा मान रहे हैं, इसको x माने थे, ये x माइनस 5 लेके चले थे ना, है ना. पहला नंबर क्या मान लिया? 10. दूसरा नंबर 5. अब वो ध्यान से देखना, दोनों नेचुरल नंबर का डिफरेंस 5 आ रहा है. देखो 10 माइनस 5 क्या 5 आ गया. और उन लोग के रेसिप्रोकल का डिफरेंस, अब देखो मैंने बताया था पहले 10 बड़ा है, बट इसका जब रेसिप्रोकल करेंगे ये छोटा हो जाएगा, तो इसको बाद में लिख लेंगे और इसको पहले लिखेंगे. इक्वल टू 5 आ रहा है कि नहीं, चेक करते हैं इसका, है ना. पहले तो कंडीशन आ गया. दूसरा देखते हैं रेसिप्रोकल की है, मतलब सॉरी एलसीएम लेते हैं 5 इंटू 10, ये ऐसे लेते हैं एलसीएम. 5 10 लिख दिए, 5 1 जा 5 2 जा 2, तो हमारा एलसीएम क्या आ गया? 5 2 जा 10, नीचे 10 लिखे. अब 10 लाना है नीचे, तो 5 से क्या इंटू करें? 10 है 2, ऊपर भी इंटू 2, 2 इंटू 1 2 माइनस 10 लाना है, 10 है ऑलरेडी, तो 1 इंटू करेंगे, ऊपर भी 1 इक्वल टू 5. यहाँ तक समझ में आया कि नहीं भाई? आया ना. तो इतना है 2 माइनस 1 1 बाई 10 इक्वल टू 5. ओहो सॉरी यहाँ 5 नहीं है ना. ये क्या है? 1 बाई 10 है ना, तो ये 1 बाई 10. हाँ तभी सोल्यूशन आंसर क्यों नहीं आया. तो देखो हमारा आंसर आ गया 1 बाई 10. अरे भाई इन दोनों का रेसिप्रोकल का डिफरेंस क्वेश्चन में दिया ना. 1 बाई 5 माइनस 1 बाई 10 कितना है? 1 बाई 10 रेसिप्रोकल का डिफरेंस. वो गलती से 5 लिख दिया था यहाँ पे, है ना. तो देखो ये आ गया हमारा आंसर. तो हम लोग का जो आंसर है सही है, जैसे लास्ट में चेक कर सकते. ठीक है, थैंक यू.